आज हम बात करेंगे बरसात के मौसम में। आपने देखा होगा जिस्म में दर्द ज़्यादा शुरू हो जाती है, जिस्म में स्वेलिंग शुरू हो जाती है, काम करने को दिल नहीं करता। तो आज हम देखेंगे कि बरसात में जिस्म में दर्दें क्यों होती हैं। मेरा नाम है डॉक्टर शहजाद करीम। मैं हूँ इंटरनेशनल रेडियोलॉजिस्ट और पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट। मैं आज आपको जिस्म की दर्दों के बारे में, जो ख़ास तौर पे बरसात में होती है, उसके बारे में बात करूँगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसकी अलामात क्या हो सकती हैं, इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसकी तशख़ीस हम कैसे करते हैं, इसका इलाज हम कैसे कर सकते हैं, और इलाज वो भी जो घर में कर सकते हैं। डॉक्टर के पास जाएँगे तो फिर क्या होगा, और आखिर में हम ये देखेंगे इससे बचा कैसे जा सकता है। जैसे ही बरसात शुरू होती है, आपने देखा होगा कि कुछ चेंजेज़ आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे जिस्म में थोड़ी-सी टाइटनेस हो जाएगी, सुस्ती होनी शुरू हो जाएगी, काम करने को दिल नहीं करेगा। ये तमाम वो चीज़ें जो हमें ज़ाहिर करती हैं कि कोई जिस्म में तब्दीलियाँ आनी शुरू हो गई हैं। इसकी अलामात में सबसे पहले आपने देखेंगे कि जिस्म की वो मूवमेंट, सडन पेन शुरू हो जाएगी। किसी न किसी जोड़ में, सारे जिस्म में, किसी न किसी पट्ठे में। उसके बाद दूसरा काम क्या होगा कि वो जगह या वो जोड़ स्वेलिंग शुरू हो जाएगी। नंबर 3, उसमें थोड़ी-सी टाइटनेस होगी और उसकी मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। आप जिस तरह मूव कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं, वैसे चलना मुश्किल होता चला जाएगा। इसकी वजूहात जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब आप डिहाइड्रेशन होती है, पसीना ज़्यादा आता है, पानी कम पिया जाता है, तो पानी की कमी होगी, तो उसके बाद भी ये सारी चेंजेज़ आएँगी। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा। जब पानी निकलेगा, पसीना निकलेगा, तो उसके साथ नमकियात भी निकलेंगे, और जब नमकियात निकलेंगे तो फिर ये आपको पेन भी इज़ाफ़ा करेंगे, मसल क्रैम्प्स भी शुरू हो जाएँगे, स्वेलिंग भी शुरू हो जाएगी। तीसरी चीज़ है स्वेलिंग। स्वेलिंग से मुराद ये होती है कि जब पानी जोड़ों से निकल के साइडों पे आना शुरू हो जाएगा, जोड़ों के बाहर, तो आपको ऐसे महसूस होगा जैसे जोड़ सूजना शुरू हो गया है। वो पानी क्या करेगा, वो पानी बाहर गुज़रने वाली नर्व्स को, यानी नसों को, और बाहर गुज़रने वाली खून की नालियों को दबाना शुरू कर देगा। जब वो दबाएगा, फिर उससे पाँव या हाथ वो भी ठंडे होने शुरू हो जाएँगे, उनमें दर्दें बढ़नी शुरू हो जाएँगी, और उनके अंदर आपको ऐसे होगा जैसे टिंगलिंग की सिचुएशन शुरू हो गई है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो इर्द-गिर्द नसें गुज़री होती हैं, जिनको नर्व्स कहते हैं, उनकी कंडक्शन में या उनकी सप्लाई में फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। ये बिल्कुल वही चीज़ है जैसे किसी जगह के ऊपर आप देखें, बिजली का करंट कम होना शुरू हो जाएगा। जैसे गाड़ी में करंट कम होना शुरू हो जाएगा, तो गाड़ियाँ स्पार्किंग करेगी या झटके लगाएगी या बंद हो जाएगी। बिल्कुल यही सूरत-हाल हमारे जिस्म में भी होती है कि जब नर्व कंडक्शन में कमी आती है, तो फिर पेन्स भी होती हैं, फिर क्रैम्प्स भी होते हैं, और फिर चलने-फिरने भी प्रॉब्लम भी होनी शुरू हो जाती है। फिर इसके अलावा सोज़िश होती है, इसमें इन्फ्लेमेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन्फ्लेमेशन का मतलब है कि सोज़िश हो जाएगी। जैसे ही डैम्पनेस होगी, सोज़िश होने की शुरू हो जाएगी, और इसीलिए जोड़ों में भी दर्दें शुरू हो जाती हैं। और आखिर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है चेंज इन बैरोमेट्रिक प्रेशर। ये जो बरसात होती है, जिसमें नमी होती है, जिसमें डैम्पनेस होती है, तो उसमें बैरोमेट्रिक प्रेशर भी चेंज होना शुरू हो जाता है। जैसे ही बैरोमेट्रिक प्रेशर चेंज होगा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जिसमें स्वेलिंग भी शामिल है, जिसमें डिहाइड्रेशन भी शामिल है, जिसमें नर्व कंडक्शन में चेंजेस भी शामिल है, ये सब उसका शाखसाना हो सकती हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि तशख़ीस कैसे करते हैं। तशख़ीस सबसे पहले तो फ़िज़िकल है। अब डॉक्टर के पास जब जाएँगे, वो आपसे हिस्ट्री लेंगे, पसीना कितना आया, कोई डायरिया तो नहीं हुआ, कोई वॉमिटिंग तो नहीं हुई, पानी की इनटेक कितनी है, इससे और जोड़ों को आप मुआयना कर सकते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा स्वेलिंग तो नहीं है। हम अल्ट्रासाउंड करके पानी देख सकते हैं, स्वेलिंग देख सकते हैं, हमें अंदाज़ा हो जाता है। फिर ब्लड के कुछ टेस्ट कराए जा सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस पता चल जाएगा। फिर शुगर, ब्लड प्रेशर के मुताबिक डिटेल मालूम की जा सकती है, और अगर ज़रूरी हो तो फिर हमें बाज़ औक़ात अल्ट्रासाउंड, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, और बाज़ औक़ात एमआरआई की ज़रूरत भी पड़ सकती है जोड़ों की तफ़सील मालूम करने के बारे में। अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। इसके इलाज को हम बेसिकली 2 हिस्सों में तक़सीम कर सकते हैं। एक वो हिस्सा जो हम घर में कर सकते हैं, और एक वो हिस्सा जो हम डॉक्टर के पास जाके कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में सबसे पहले कोशिश हमें घर में ही करनी चाहिए। इसका मतलब ये होगा, सबसे पहले डिहाइड्रेशन का इलाज करें, पानी के कम से कम 8 से 10 गिलास पिएँ। उसके बाद नमकियात का इलाज करें, उसके अंदर ओआरएस डालें, या नमक डालें, या थोड़ी-सी चीनी डालें, थोड़ा-सा नींबू डाल लें, और ये पानी सारा दिन पीते रहें, ताकि आपके अंदर पानी की कमी ना हो। फिर फिज़िकल कोल्ड या हॉट थेरेपी करें, अल्टरनेट कर सकते हैं, यानी बर्फ़ लें, उसको कपड़े में लपेटें, और उसको फिर जोड़ों पे लगाएँ, उससे भी जोड़ बेहतर हो जाएँगे। ख़ास तौर पे अगर सोज़िश हो, स्वेलिंग हो, तो फिर जोड़ों पे बर्फ़ लगानी है।
लेकिन अगर वो आपको महसूस हो कि सख्त हो गए हैं, मूव नहीं कर रहे हैं, अकड़ गए हैं, तो उस सूरत में फिर अगर हार्ड मसाज करेंगे तो उससे भी जब मूवमेंट बेहतर होनी शुरू हो जाएगी, चूँकि ब्लड सप्लाई बहाल होनी शुरू हो जाती है, जिससे मूवमेंट आपकी बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। फिर जब आपने पानी भी पी लिया, आपने नमकियात भी डाल लिए, आपने मसाज भी कर लिया, फिर भी दर्द ठीक नहीं हो रही, तो फिर आप जो घर में अवेलेबल पेन किलर है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे भी आपको महसूस होगा कि आपके जो मूवमेंट बेहतर होनी शुरू हो गया। फिर थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लें, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें, थोड़ी सी वॉक कर लें, थोड़ी सी मूवमेंट कर लें। स्ट्रेचिंग से भी ये सारी मसल्स बहाल होने शुरू हो जाते हैं, उससे भी आपकी मूवमेंट बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर इन तमाम चीज़ों के बावजूद अगर आपको ये महसूस हो कि मुझे आराम नहीं आ रहा, तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर क्या कर सकते हैं, सबसे पहले वो आपका मुआयना करेंगे और अगर ज़रूरत हुई तो आपको फिर ड्रिप लगा दी जाएगी, ताकि आपके अंदर से पानी की कमी दूर हो सके। और अगर जोड़ों के दर्दों का आराम ना है, तो हम इधर ओज़ोन क्लिनिक के अंदर हम ये कर सकते हैं कि जोड़ों का मुआयना करें, उनका अल्ट्रासाउंड करें, उनकी तफसील मालूम करें और स्किन के ऊपर इंसुलिन की नीडल लेके हम थोड़ी सी ओज़ोन लगा देते हैं। ये ओज़ोन बेसिकली ऑक्सीजन है, ये सोजिश में भी कमी लाती है, स्वेलिंग में भी कमी लाती है और पेन में भी कमी लाती है। चूँकि ऑक्सीजन है, साइड इफ़ेक्ट और नुकसान इसका कोई भी नहीं है। और आखिर में आगे इसकी एहतियात। एहतियात के बारे में याद रखेंगे, एहतियात ही इसका इलाज है। यानी पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, नमकियात का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, ऐसी जगह से बचें जहाँ पे आपको पसीना बहुत आए, आप वो अपना टाइम आने जाने का ज़रा तब्दील कर लें। इसके अलावा थोड़ी स्ट्रेचिंग, थोड़ी सी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। फिर खुराक में ख़ास तौर पे तली हुई चीज़ें, फ्राइड चीज़ें, फ़िज़ी ड्रिंक्स, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो पानी की कमी लाते हैं, जो पानी को जिसमें कम करते हैं, इनसे परहेज़ करना चाहिए। फिर डाइट में ख़ास तौर के ऊपर ये सब्ज़ियाँ हैं, फल हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, इससे भी आप बेहतर होना शुरू हो सकते हैं। और थोड़ी-सी एक्सरसाइज़, वॉक, ये तमाम चीज़ें वो जो हैं, ख़ास तौर पे वॉक, एक्सरसाइज़ और थोड़ी-सी स्ट्रेचिंग, ये आपके मसल्स को मज़बूत रखेगी और इससे ऐसा मौका ही नहीं आएगा कि आपको ये दर्दें हों। तो अगर आप अपने आप को एक्टिव रखेंगे तो दर्दें भी कम होंगी। तो अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन टाइम पे मिलते रहें। शुक्रिया।